नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका मंथन में स्वागत करता हूं। हाल ही में लोकतंत्र को नवीनीकृत करने और निरंकुशता का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया था। आखिर इसके आयोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या विश्व में लोकतंत्र खतरे में है तथा इस सम्मेलन के अंतर्गत विश्व में लोकतंत्र की बहाली हेतु क्या प्रयास किए गए? इन मुद्दों की चर्चा आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इस चर्चा के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से भारतीय लोकतंत्र की दशा एवं दिशा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल की स्थापना संबंधी घोषणा की है, जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु विदेशी सहायता पहल प्रदान करेगी। इस पहल को $424.4 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के माध्यम से संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य मुक्त एवं स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना, भ्रष्टाचार से लड़ना, लोकतांत्रिक सुधारों को मजबूत करना, लोकतंत्र के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य सामग्रियां आप लोगों के साथ में साझा करता हूं। तो आइए चर्चा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासन करने वाले निकाय जैसे कि संसद बनाने के लिए आपस में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। दूसरे अर्थों में इसे हम लोग बहुमत का शासन भी कह सकते हैं। इसमें सत्ता विरासत में नहीं मिलती है तथा जनता अपना नेता स्वयं चुनती है। यदि भारत में लोकतंत्र के इतिहास को देखें तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। इसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं कि डेमोक्रेसी समिट क्या है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि किस प्रकार स्वतंत्र और अधिकारों का सम्मान करने वाले समाज में वर्तमान समय की चुनौतियों जैसे कोविड-19 महामारी, जलवायु संकट और असमानता से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मिलकर काम कर सकने की क्षमता है। यह सम्मेलन मूल रूप से 3 प्रमुख विषयों के ऊपर केंद्रित था। पहला है सत्तावाद से बचाव, दूसरा है भ्रष्टाचार का संबोधन, तीसरा मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ाना। सम्मेलन के दौरान भारत ने विश्व के समक्ष कई मुद्दों को उठाया तथा उनसे निपटने के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। भारत ने लोकतंत्रों को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए विश्व का आह्वान किया है तथा इनका प्रयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय उसे सशक्त बनाने हेतु समर्थन प्रदान किया है। भारत में लिच्छवियों और अन्य प्राचीन शहर राज्यों में 2500 साल पुरानी लोकतांत्रिक परंपराओं का सभ्यतागत उल्लेख प्राप्त होता है, जो वैदिक और बौद्ध काल के अंत में भारत में विकसित हुआ तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक यह जारी रहा। भारत डिजिटल समाधानों के माध्यम से इन लोकतांत्रिक अनुभवों तथा मूल्यों को संपूर्ण विश्व के साथ में साझा कर सकता है। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र विभिन्न रूपों में प्रचलित है। इस परिस्थिति में लोकतांत्रिक प्रथाओं की कार्यप्रणाली में एक रूपता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने और समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता पर भारत ने बल दिया है। आगे देखेंगे लोकतंत्र को मजबूत करने में भारत की क्या भूमिका रही है। भारत की इस भूमिका को हम लोग 2 रूपों में देख सकते हैं। प्रथम रूप में भारत ने संपूर्ण विश्व में तथा दूसरे रूप में भारत के अंदर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के विभिन्न उपाय भारत के द्वारा किए गए हैं, जिसे हम लोग एक एक करके देखेंगे। संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न देशों में क्षमता निर्माण के कार्य किए हैं।
जिसके अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अतिरिक्त भारत ने कई दशकों तक एशिया, अफ्रीका और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के हजारों चुनावी अधिकारियों को चुनाव प्रबंधन तथा संसदीय मामलों में प्रशिक्षण प्रदान किया है। भारत ने अपने विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक विकासात्मक भागीदारी प्रशासन का निर्माण किया है, जो विकासशील और नए लोकतंत्रों के लिए महत्वपूर्ण विकास सहायता परियोजनाओं की पेशकश करता है। इस पहल की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है अफगानिस्तान के संसद भवन का निर्माण और म्यांमार को अपनी प्रशासनिक और न्यायिक क्षमताओं के उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करना। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का समर्थन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड और यूनाइटेड नेशंस डेमोक्रेसी कॉकस के निर्माण में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही साथ भारत संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फंड के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं भारत में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसका प्रमुख उदाहरण एक दलित को भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा है कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया गया तथा शासन में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा त्रिस्तरीय प्रशासन की स्थापना की गई। वर्तमान समय में यह प्रणाली विभिन्न स्तरों पर 30 लाख जनप्रतिनिधियों के साथ विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसने आम नागरिकों के लिए सूचना को सही मायने में लोकतांत्रिक बना दिया। वर्तमान समय में लोकतंत्र को न केवल भारत अपितु वैश्विक स्तर पर भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रथम वैश्विक चिंता के रूप में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट को देखते हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र कई प्रमुख मापदंडों पर गंभीर संकटों से जूझ रहा है। लोकतंत्र की निगरानी करने वाली संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र में खतरनाक गिरावट देखी जा रही है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अनुसार विश्व की बहुत कम 9% आबादी पूर्ण लोकतंत्र में निवास करती है। इसके अतिरिक्त म्यांमार, ट्यूनीशिया और सूडान में हालिया सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र विरोधी ताकतों के निरंतर उदय का प्रमाण है तथा इसकी बारंबारता वैश्विक लोकतंत्र समर्थकों की सामूहिक विफलता को दर्शाती है। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सत्तावादी शक्तियों का उदय हो रहा है। विशेषकर चीन के निरंतर उदय से यह एक प्रमुख चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे समय में जब पश्चिम, विशेष रूप से अमेरिका और समृद्ध यूरोपीय देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को काफी हद तक समाप्त कर दिया है, चीन ने वैश्विक मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मानदंडों को फिर से परिभाषित करने पर वह उतारू है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं कि चीन के द्वारा ताइवान को धमकाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अपने क्षेत्रीय दावों को लगातार दोहराना, लाखों उइगर मुसलमानों को चीन ने नजरबंदी शिविरों में जबरदस्ती डाल रखा है। वहीं हांगकांग में राजनीतिक स्वतंत्रता को चीन ने नियंत्रित करने का प्रयास किया है आदि के रूपों में हम लोग देखते हैं। भारत में लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चिंताओं को कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 है, जिसमें भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। वहीं वीडन की रिपोर्ट ने भारतीय लोकतंत्र को चुनावी निरंकुशता करार दिया है। इसके अतिरिक्त यदि हम ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी 2021 की रिपोर्ट को देखें तो उसके अनुसार बैकस्लाइडिंग के कुछ सबसे चिंताजनक उदाहरणों के साथ भारत 10 सबसे पीछे खिसकने वाले लोकतंत्रों में से एक था। इन रिपोर्टों ने संपूर्ण विश्व के समक्ष भारत की छवि को धूमिल किया है। अतः भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ तथा मजबूत बनाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं।
सर्वप्रथम सरकार के सभी अंग देश के लोगों के विश्वास को बनाए रखने हेतु सद्भाव से कार्य करें और वास्तविक लोकतंत्र के उद्देश्यों को सुनिश्चित करें, क्योंकि संवैधानिक लोकतंत्र के संस्थागतकरण ने भारत के लोगों को लोकतंत्र के महत्व को समझने और उनमें लोकतांत्रिक संवेदनाओं को विकसित करने में मदद की है। दूसरा है, सरकार के द्वारा आलोचना को सिरे से खारिज करने के बजाय उसे सुनना चाहिए तथा समस्याओं का त्वरित एवं लोकतांत्रिक हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले सुझावों पर विचारशील एवं सम्मानजनक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ प्रेस और न्यायपालिका, जिन्हें भारत के लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है, को कार्यपालिका के कार्यों की ऑडिटिंग करने हेतु सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा उसे किसी भी कार्यकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रखने की आवश्यकता है। इन उपायों के द्वारा भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपने उत्तर के लिए यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आदि प्राप्त हुए होंगे। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।